कैसे हैं आप सभी लोग। आज हम बात करेंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आंसर की, जिसमें कि कुल 110 क्वेश्चन रहेंगे और एक एक करके हम अच्छे से डिस्कशन करेंगे और उनको याद भी रखेंगे आप लोग। यह क्लास बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाली है। जूनियर सुपर टेट के जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इस चैनल पर पूरा कोर्स चल रहा है। यदि आप जूनियर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें, जिससे कि कोई भी वीडियो आगे नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। यदि नीति आयोग ने 20 जनवरी 2021 को भारत नवाचार सूचकांक 2020 का दूसरा संस्करण जारी किया, इससे संबंधित निम्न कथनों में से किस पर विचार कीजिए। तो पहला ऑप्शन है हमारा, इस सूचकांक में भारत के 28 राज्यों एवं 8 केंद्र शासित प्रदेश को शामिल किया गया है। दूसरा ऑप्शन है हमारा, बड़े राज्यों में कर्नाटक को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तीसरा ऑप्शन है हमारा, उत्तर पूर्वी तथा पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश को शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। तो बताना है कौन सा आंसर सही हो जाएगा इसमें। देखो पहला और तीसरा ऑप्शन, या फिर बी है इसमें पहला और दूसरा, या फिर दूसरा और तीसरा, या फिर ये सभी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। ये जो है सारे ही ऑप्शन जो है सही हैं। तो ऑप्शन नंबर हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा दूसरा क्वेश्चन है, प्रथम भारत यूरोपीय संघ समुद्री सुरक्षा संवाद वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कब आयोजित किया गया। ए विकल्प है हमारा 15 जनवरी 2021 को, बी है हमारा 20 जनवरी 2021 को, सी 18 जनवरी 2021 को, और डी ऑप्शन दे रखा है 23 जनवरी 2021 को। तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से जो है आयोजित किया गया था, देखो 15 जनवरी जो है 2021 को। तो ऑप्शन नंबर हमारा ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है देखो, 26 जनवरी से 30 मार्च 2021 के मध्य किस मंत्रालय द्वारा आयुष संवाद अभियान मेरी सेहत मेरी जिम्मेदारी आयोजित किया जा रहा है। तो ए ऑप्शन है हमारा आयुष मंत्रालय, बी ऑप्शन है गृह मंत्रालय, सी ऑप्शन है हमारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, और डी ऑप्शन है हमारा वित्त मंत्रालय। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा। देखो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, आयुष मंत्रालय। इसमें जो है कुछ और इसने जो है ये कहाँ पर चलाया गया था ये भी हमें बताना है। ये नई दिल्ली में जो है नई दिल्ली के द्वारा आयोजित किया गया था, और जो है ये कोविड-19 महामारी पर जागरूकता फैलाने के लिए चलाया गया था। ये भी याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। किस राज्य में 24 जनवरी 2021 को राष्ट्रीय बालिका दिवस पर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना के अंतर्गत पंख अभियान शुरू किया गया। ऑप्शन नंबर ए है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन है हरियाणा, सी ऑप्शन है छत्तीसगढ़, और डी ऑप्शन है राजस्थान। कौन सा होगा आंसर इसमें। देखो कहाँ पे चलाया गया था ये अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये मध्य प्रदेश में जो है चलाया गया था। नेक्स्ट देखते हैं, भारत में नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC एवं केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE द्वारा संयुक्त रूप में क्लब कार्ड सॉफ्टवेयर कब लॉन्च किया गया। तो ऑप्शन ए है हमारा क्या है 10 जनवरी 2021 को, 14 जनवरी 2021 को, 6 जनवरी 2021 को, या 31 दिसंबर 2021 को। तो कब चलाया गया था ये अभियान। देखो लॉन्च किया गया था 14 जनवरी
2021 को। नेक्स्ट देखो, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखेंगे। निम्न में से किस ट्रेन का नाम बदलकर नेताजी एक्सप्रेस कर दिया गया? तो देखो, पहला क्या है ऑप्शन हमारा, पुरुषोत्तम एक्सप्रेस। बी ऑप्शन क्या है हमारा, हावड़ा कालका मेल। और सी ऑप्शन क्या है हमारा, विक्रमशिला एक्सप्रेस। और डी ऑप्शन क्या है हमारा, मैसूर सोलापुर गोल गुम्बज एक्सप्रेस। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यह एक ट्रेन थी जिसका नाम बदलकर हावड़ा, देखो इसका ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, हावड़ा कालका मेल। ये एक ट्रेन थी जो एक्सप्रेस ट्रेन थी, इसका नाम जो है हावड़ा कालका मेल था, जो कि हमारा जो सुभाष चंद्र बोस की जयंती जो होती है उस दिन जो है इसका नाम बदलकर जो है हमारा क्या कर दिया गया था, हावड़ा नेताजी एक्सप्रेस। ठीक है, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है, देखो केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस, देखो याद रखेंगे, ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। केंद्र सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती को किस दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की? हिम्मत दिवस, पराक्रम दिवस, भारत दिवस या सैन्य दिवस? तो जो सुभाष चंद्र जी बोस जो थे, उनकी जयंती पर जो है उन्होंने जो है क्या करा था, उनकी जयंती को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी। तो ये क्वेश्चन जो है हम याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है, देखो एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था सुधारों को लागू करने वाले राज्य के संबंध में दिए गए कथनों पर विचार करें। पहला क्या है, तमिलनाडु एक राष्ट्र एक राशन कार्ड व्यवस्था सुधारों को लागू करने वाला पहला राज्य बना। दूसरा ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें, तमिलनाडु को उक्त सुधारों को लागू करने के कारण 4813 करोड़ की अतिरिक्त उधारी की अनुमति जारी की गई। थर्ड ऑप्शन है हमारा, 15 जनवरी 2021 तक उक्त सुधारों को लागू करने के कारण 11 राज्यों को 25,639 करोड़ अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी। और 4 है हमारा ऑब्जेक्टिव, कौन क्या है, उक्त सुधारों को लागू करने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य को 4851 करोड़ अतिरिक्त उधारी की अनुमति जारी की गई। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें दोस्तों? इसमें दे रखा है, देखो पहला और दूसरा, दूसरा और तीसरा, तीसरा और फोर्थ, और दूसरा और चौथा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, ये देखेंगे। तो देखो इसमें जो है, देखो इसमें जो है हमारा एक तो ऑप्शन हो जाएगा हमारा दूसरा सही, ये वाला ठीक है। तमिलनाडु को उक्त सुधारों को करने के कारण 4813 करोड़ की अतिरिक्त उधारी की अनुमति दी गई, ये ऑप्शन सही हो जाएगा। और हमारा एक ऑप्शन ये वाला सही हो जाएगा, 4 वाला, उक्त सुधारों को लागू करने के कारण उत्तर प्रदेश राज्य को 4851 करोड़ अतिरिक्त उधारी की अनुमति जारी की गई। तो ऑब्जेक्टिव ऑप्शन हमारा डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, किस राज्य में वन स्कूल वन IAS योजना शुरू की गई? तो यह योजना कहाँ पर चलाई गई थी? ये योजना देखो बताएंगे, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना में। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? ये योजना जो चलाई गई थी हमारी केरल में चलाई गई थी। और भी इसमें ये भी याद रखना है कि ये कब चलाई गई थी। ये 16 जनवरी 2021 को केरल के राज्यपाल और आरिफ मोहम्मद खान ने राज्य में 10,000 मेधावी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्र थे उनके लिए ये योजना जो है चलाई गई थी, जिसमें कि कहा गया था कि उनके लिए जो है फ्री कोचिंग देंगे। ठीक है, ये भी याद रखना है इसमें। नेक्स्ट है हमारा 10 क्वेश्चन है, किस राज्य में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर किसान फसल राहत योजना शुरू की गई है? याद रखेंगे इस क्वेश्चन को, तो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये।
ए ऑप्शन है हमारा झारखंड, बी है छत्तीसगढ़, सी है राजस्थान और डी है पंजाब। तो ये किस योजना में बताया गया था, ये किस राज्य में बताया गया था, ये जो है झारखंड में बताया गया था। योजना शुरू की गई थी, जो प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के स्थान पर इसका नाम जो है किसान फसल राहत योजना कर दिया गया था झारखंड में, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो, किस राज्य सरकार ने हाल ही में एक मेगा वृक्षारोपण अभियान पौधे लगाओ पर्यावरण बचाओ को लॉन्च करने का निर्णय लिया है, बताएं। दिल्ली में, ये ऑब्जेक्टिव है हमारा, दिल्ली में, बिहार में, कर्नाटक में या झारखंड में। 1 मेगावाट, तो देखो ये योजना जो है दिल्ली में चलाई गई थी, इसे याद रखेंगे। नेक्स्ट है 11 अक्टूबर 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड के वितरण का शुभारंभ किया। ठीक, स्वामित्व योजना के संबंध में कौन सा तथ्य सही नहीं है, सही नहीं पूछा है इसमें, ठीक है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या दे रखा है हमारा, योजना केंद्र सरकार के पंचायती राज्य मंत्रालय द्वारा शुरू की गई, यह की गई एक योजना है। दूसरा क्या है, बी ऑप्शन दे रखा है, 20 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की थी। सी ऑप्शन दे रखा है हमारा कि 4 वर्षों यानी कि 2020 से लेकर 2024 की अवधि के दौरान चरणबद्ध ढंग से इस योजना के अंतर्गत क्या है 6.62 लाख गाँव को कवर किया जाएगा, ये दे रखा है इसमें। और डी ऑप्शन क्या दे रखा है कि इसके माध्यम से ग्रामीण भारत के भू संपत्ति मालिकों को रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स का हक मिलेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा, देखेंगे, देखो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर हमारा ए नहीं, ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा, ठीक है। यह है 20 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 6 राज्यों में प्रायोगिक तौर पर इस योजना की शुरुआत की थी। ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, याद रखेंगे, बाकी सारे गलत हैं। देखो 13 है, सीबीएसई की ओर से आयोजित होने वाले केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट की वैधता 7 वर्ष से बढ़ाकर कितने वर्ष तक कर दी है। ये क्वेश्चन सभी को पता होगा, और जिसे नहीं पता है वो अब याद कर लेंगे। देखो ए ऑप्शन क्या दे रखा है 10 वर्ष, बी है आजीवन, सी है 13 वर्ष और डी है 20 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, बी आजीवन, ठीक। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14 है हमारा, सितंबर 2020 में जारी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 से संबंधित कौन सा कथन सही है। तो देखो पहला ऑप्शन दे रखा है हमारा, हैप्पीनेस रैंकिंग 2020 में समग्र श्रेणी में मिजोरम का पहला स्थान है। दूसरा है रिपोर्ट में 36 राज्य संघ राज्य क्षेत्रों को शामिल किया गया है। तो ऑब्जेक्टिव क्या दे रखे हैं इसमें, देखो केवल 2, 1 और 2 दोनों, और ना ही 1 ना ही 2। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, ए और 2 दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15, सितंबर 2020 में राज्यसभा द्वारा भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान कानून संशोधन विधेयक 2020 पारित किया गया। इस विधेयक के संबंध में विकल्प में कौन सा सही नहीं है। देखो सही नहीं का
बहुत ध्यान रखना है, कभी तुम लोग सही ढूंढते हुए रह जाओ। ठीक है ना दोस्तों। अब इसमें देखो कौन सा है, पहला ऑप्शन क्या दे रखा है इसमें कि विधेयक 22 सितंबर 2020 को राज्यपाल द्वारा पारित किया गया। बी ऑप्शन है इस विधेयक के अंतर्गत सूरत, भोपाल, भागलपुर और अगरतला और जो है रायचूर में सार्वजनिक निजी भागीदारी के तहत स्थापित 5 आईआईटी को राष्ट्रीय महत्व के संस्थान के रूप में घोषित किए जाने का प्रावधान दिया। और सी ऑप्शन दे रखा है हमारा कि इस विधेयक का उद्देश्य भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान अधिनियम 2014 और भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान सार्वजनिक निजी भागीदारी अधिनियम 2017 में संशोधन करना है। डी ऑप्शन है हमारा, देखो लोकसभा द्वारा यह विधेयक फरवरी 2020 में ही पारित किया जा चुका है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, देखो इसमें 2 ऊपर दे रखे हैं और 2 नीचे दे रखे हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा जो है डी सही हो जाएगा कि लोकसभा द्वारा यह विधेयक फरवरी 2020 में ही पारित किया जा चुका है। नेक्स्ट देखते हैं, देखो नेक्स्ट है हमारा 16 क्वेश्चन। सितंबर 2020 में भारतीय रेलवे द्वारा किस देश को अत्यधिक सुविधाओं से युक्त 2 डेमो ट्रेन प्रदान की गई? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 100% आने के चांस हैं इसमें। देखो पहला ऑप्शन है बांग्लादेश, दूसरा ऑप्शन है हमारा नेपाल, तीसरा ऑप्शन है भूटान और डी ऑप्शन है हमारा म्यांमार। तो इसमें जिस राज्य में 2 ट्रेनें जो हैं दी गई थी, राज्य में नहीं सॉरी देश में, जिनका नाम डेमो ट्रेन था, उसमें प्रत्येक सुविधा दे रखी थी, तो ये जो है नेपाल में दी गई थी। ठीक है, ये क्वेश्चन याद रखेंगे नेपाल में। नेक्स्ट है केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 6 अप्रैल 2020 को कोरोना वायरस संकट के बीच कितनी अवधि के लिए संवाद निधि को स्थगित करने का निर्णय लिया? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? 2 वर्ष। ठीक, क्वेश्चन नंबर 18 है हमारा 29 जुलाई 2020 को भारत के केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा स्वीकृत नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। दूसरा है यह विगत 38 वर्ष से लागू पिछली शिक्षा नीति को बदल देगी। तो कौन सा इसमें बताना है? केवल ए सही है, केवल बी सही है, ए और बी यानी कि पहला और दूसरा दोनों सही है, या फिर ना ए और ना ही बी। तो कौन सा सही हो जाएगा इसमें? देखो दोस्तों, इसमें ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। इसमें यह बताया गया है कि यह डॉक्टर के कस्तूरी रंगन की अध्यक्षता वाली समिति द्वारा तैयार की गई थी। ऑब्जेक्टिव नंबर ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19 है भारत में अगस्त 2020 में निम्नलिखित स्थानों में से कहाँ पर रेल संग्रहालय राष्ट्र को समर्पित किया गया है? ये बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ए है हुबली, बी है मैसूर, तीसरा है हमारा सिलवासा और डी ऑप्शन है हमारा चित्तरंजन। तो कहाँ पर दी गई थी? ये जो है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, हुबली में जो है ये दी गई थी। ठीक है, इसको याद रखेंगे। और ये भी याद रखना है कि ये कब दी गई थी? ये 9 अगस्त 2020 को दी गई थी। ये रेलवे संग्रहालय को देश को समर्पित किया गया था। ठीक, और ये किसने करा था? पीयूष गोयल ने, और भी थे इसमें। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 20 है
भारत की पहली किसान रेल ने निम्नलिखित में से 2 स्टेशनों के बीच 8 अगस्त 2020 को अपनी यात्रा प्रारंभ की। अब बताएंगे इसमें, देखो ये है गाजियाबाद और हावड़ा, देवलाली महाराष्ट्र और दानापुर बिहार में, देखो नासिक और नई दिल्ली में, या नासिक और अहमदाबाद में। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाएगा। देखो देवलाली और महाराष्ट्र, देवलाली जो कि महाराष्ट्र में है और दानापुर जो कि बिहार में, यहाँ से चली गई थी, इनके बीच में चली गई थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21। फरवरी 2020 में अमेरिकी राष्ट्रपति की भारत यात्रा में संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? देखो नीचे कथन दे रखे हैं, देखो पहला है अमेरिकी प्रथम महिला नागरिक मेलानिया ट्रम्प ने दिल्ली के एक विद्यालय में योग सत्र को देखा एवं विद्यार्थियों से वार्तालाप किया, ठीक। और देखो दूसरा क्या है, मेलानिया ट्रम्प को द्वारा देखा गया विद्यालय मोतीबाग दिल्ली का सर्वोदय सीनियर सेकेंडरी सह शिक्षा बाल विद्यालय था। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें? देखो केवल ए, केवल दो, ए और दो दोनों, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें हमारा? ऑप्शन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ए और बी दोनों। ये जो है अमेरिका की थी ये, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा, एक भारत श्रेष्ठ भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है हमारा, यह अभियान 10 से 28 फरवरी 2020 तक चला। दूसरा है इसका उद्देश्य देश में विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों द्वारा राष्ट्रीय एकता को मजबूत करना है। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? केवल ए, केवल दो, एक और दो दोनों, और या फिर इनमें से कोई नहीं, ना एक और ना ही दो। तो क्वेश्चन नंबर हमारा सी सही हो जाएगा, ए और दो दोनों, ठीक है। नेक्स्ट है रायसीना डायलॉग जो 14 से 16 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ का मुख्य विषय निम्नलिखित में से कौन सा था? देखो ए ऑप्शन क्या है, प्रवाही साझेदारी, बी ऑप्शन है हमारा बहुपक्षीयता एवं बहुध्रुवता, और सी ऑप्शन है नेविगेटिंग ए अल्फा सेंचुरी, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? सी ऑप्शन सही हो जाएगा इसमें, नेविगेटिंग ए अल्फा सेंचुरी, ठीक। 24 क्वेश्चन नंबर 24 है, देखो बांस एक जादुई घास विषय पर एक 2 दिवसीय कार्यशाला सह प्रदर्शनी 11 से 12 जनवरी 2020 को भारत के निम्नलिखित में से किस नगर में आयोजित की गई थी? देखो ऑप्शन ए है हमारा अगरतला, बी है गुवाहाटी, सी है जम्मू, और डी है इम्फाइल। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा? ऑप्शन नंबर सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, जम्बू, ठीक है। ये याद रखेंगे, बांस एक जादुई घास, ठीक। नेक्स्ट है 25, देश के पहले प्लाज्मा बैंक की शुरुआत कहाँ पर हुई है? देखो बेंगलुरु, नई दिल्ली, लखनऊ, कोलकाता। तो देखो प्लाज्मा बैंक कहाँ पर है? इसकी शुरुआत जो है, पहली बैंक जो है नई दिल्ली में है, वहीं से इसकी शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से देश के गांवों में आजीविका के अवसरों को बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत करेंगे। इस अभियान में कितने राज्यों को चुना
गया है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे कितने राज्यों को चुना गया है। देखो इसमें जो है 8 राज्य को या 10 राज्य को या 5 राज्य को या फिर 6 राज्य को, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इसमें जो है इस अभियान में 6 राज्य को चुना गया है। नेक्स्ट देखते हैं। देखो वैश्विक आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2019 में भारत की रैंकिंग क्या है। देखो 62वीं, 55वीं, 83वीं या 79वीं, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। इसमें जो है भारत की जो रैंक थी वो थी 79वीं, ठीक है, 79वीं। नेक्स्ट देखो 28 क्या है। जून 2020 में जारी IDM विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ। देखो 35वां, 43वां, 43, 25वां या फिर 20वां, कौन सा स्थान प्राप्त हुआ था भारत को। इसमें देखो भारत को जो है हमारा 43वां स्थान प्राप्त हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं। देखो उत्तर प्रदेश मंत्रिपरिषद ने उत्तर प्रदेश कामगार और श्रमिक सेवा योजना एवं रोजगार आयोग के गठन का निर्णय लिया। इस आयोग के अध्यक्ष होंगे, बताइए कौन इस अध्यक्ष होंगे। औद्योगिक विकास मंत्री, श्रम एवं सेवा योजना मंत्री या प्रमुख सचिव या फिर मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा हमारा इसमें। डी ऑप्शन सही हो जाएगा, मुख्यमंत्री अथवा उनके द्वारा नामित कैबिनेट मंत्री, ठीक। नेक्स्ट है 30 क्वेश्चन। देखो क्वेक बेरली साइमंड्स QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स के अनुसार कौन से संस्थान ने भारत की शीर्ष यूनिवर्सिटी के रूप में अपना स्थान बरकरार रखा है। ए ऑप्शन है हमारा IIT खड़गपुर, IIT दिल्ली और IIT रुड़की, इनमें से कोई नहीं। देखो 30 का कौन सा हो जाएगा इसमें, इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई भी नहीं है, ठीक है दोस्तों। आज जो है 30 क्वेश्चन ही कराएंगे, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसमें जो है हम पूरे 110 क्वेश्चन कराने वाले हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेंगे ये क्वेश्चन। करंट अफेयर्स के हैं, जूनियर टेट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं। और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। बाकी क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे।